सो जो एक्सरसाइज 6.3 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि भाई क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम मिनिमम हमें चेक करना है तो हमें क्या चेक करना है कि मेरा फंक्शन कौन से पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू देता है और कौन से पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू देता है। तो उसका दो तरह के प्रोसेस है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको मैंने बता दिया है कि अगर मेरे पास कोई भी कर्व है तो वो बहुत सारे पॉइंट्स पर, एक से ज़्यादा पॉइंट पर जो है उसमें कर्व जो है उन पॉइंट्स पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। हमें पहले वही पॉइंट निकालने होते हैं जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, जो चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होते हैं। जब आपके पास ये चेंज पॉइंट आ जाते हैं, जिनको निकालने के लिए आपको, क्योंकि ये पॉइंट्स वो हैं जिन पर डेरिवेटिव ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो है, स्लोप मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब आपका फंक्शन आपको मिलेगा उसका डेरिवेटिव करके इक्वल टू ज़ीरो जब आप करेंगे, वट एवर पॉइंट्स यू विल हैव वो कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, चेंज पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद हमारे पास दो तरह के टेस्ट बने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना किसी टेस्ट को फॉलो करके ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता देते हैं, कोई टेस्ट करना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे हैं जिनमें हम बिना किसी टेस्ट के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को बताते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे पास है उसने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शंस दिए हैं। हम इनमें किसी तरह का कोई डेरिवेटिव नहीं करेंगे। कैसे? बोर्ड पर ध्यान। करने के लिए आप कर सकते हैं, बट जो तरीका मैं बता रही हूँ वो ज़्यादा इजी रहेगा, बिना किसी टेस्ट के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को पता है कि वैल्यू पर बात हो रही है। ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर ज़ीरो से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर हम रेंज के थ्रू बात कर रहे हैं, इस फंक्शन की रेंज निकाल रही हूँ मैं कि इसके आंसर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। समझ रहे हैं? जहाँ तक होंगे वो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी और जहाँ से होगा वो उसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी। रेंज तो यही होती है। ये स्क्वायर फंक्शन है तो ये पॉजिटिव इसकी रेंज हो गई। अब मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगी, ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू 3 लेगा और नो मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट नहीं, वैल्यू। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू नॉट फाइंड, नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू 3। अगर आपसे पूछे बताओ किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो यानी कि आपको x बताना है, तो fx को 3 रखकर x निकाल लेंगे। थोड़ा बट इसने मेरे से ये पूछा नहीं है तो इसलिए मैंने ये वाला मेथड प्रेफर करा है, क्योंकि ये रेंज मेथड है। रेंज मेथड में रेंज निकालकर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को दिया जाता है। इज दैट फाइन? रेंज मेथड है। इसको हम कुछ ही क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी रेंज हमें पता हो, कॉन्फिडेंट हो हम कि ये इसकी रेंज होगी। रैंडम क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे इन्हें। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। अदरवाइज इसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर मिलेगा आपको। सेकेंड हमारा इसी के अंदर अगर मैं आपको दिखा दूं, कर सकते हैं। इसमें आप देखिए सेकेंड पार्ट, रेंज निकालना है। तो दोस्तों अगर मेरे पास आपको ये मेथड समझ आ गया तो आप इसे यूज़ कर लो, वरना देखो ये क्वेश्चन जैसे है, सेकंड पार्ट है कि इसका आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब मेरे माइंड में कि स्क्वायर का रेंज मुझे इजीली पता होता है, मॉड का रेंज पता होता है, मॉड की रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, स्क्वायर फंक्शन की रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, साइन एक्स कॉस एक्स की रेंज पता है, तो इन पर तो मैं कर लेती हूँ। बट थोड़ा अजीब इस तरह से क्वेश्चन आया तो या तो मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ पहले। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या प्रोसेस है सुन लीजिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्लास 10th में डिलीट हुआ था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिलीट हुआ था, बट अब वो फिर आपको कंप्लीट करना है स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मतलब क्या है कि जो आपका एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक स्क्वायर नहीं है उसे स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाओ? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बाहर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, सो सॉरी
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लिया है तो ये कितना हो रहा है, 12/9 कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3, 2/9। इतनी बात समझ आई। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने के बाद, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1 ही हो, बट 1 होता है तो आप इजीली इसको कर पाते हैं। इससे भी हम कर सकते थे बट मैंने इसको 1, क्योंकि अगर ये आपका 2 होता, अभी तो 9 है, तो बच्चा बोलेगा मैम परफेक्ट स्क्वायर तो आ रहा है ना एक टर्म, 3x का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, आपका जो क्वाड्रेटिक है दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर तो कर सकते थे, बट जो मैं मेथड आपको बता रही हूँ वो हर क्वेश्चन पे चलेगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो ये ना हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो x का कोएफिशिएंट है, इसका x का, उसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हर बार। हाफ से मल्टीप्लाई करके उसने मुझे 2/3 दिया, तो 2/3 इसी ब्रैकेट के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा 2/3 का स्क्वायर। 2/3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। 2/3 क्यों पिक किया है, x का कोएफिशिएंट हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस वक्त एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा उस वक्त x का कोएफिशिएंट हाफ से मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बैलेंसिंग के लिए। 2/9 तो पहले से ही था, वो तो पहले से ही था। अब बच्चों ये तीनों ने होल स्क्वायर बनाया है, चेक करते हैं। a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2ab। पता है क्या होता है, मैंने हाफ से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, बेसिकली मेरे पास 2 टर्म थी, ये दोनों है, मैं ये वाली टर्म ढूंढ रही हूँ, मैं ये ढूंढ रही हूँ, तो मैंने x का कोएफिशिएंट लिया और उसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे a मिल गया था उस वक्त। समझे बात, मेरे पास हर बार x स्क्वायर अगर ये है कोएफिशिएंट 1 के साथ, तो ये पक्का 2ax है, यानी कि 2ab वाली टर्म है। क्योंकि मुझे a स्क्वायर चाहिए तो x का कोएफिशिएंट 2a है, उसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो बनेगा हर बार आपका ये आइडेंटिटी बनेगा हर बार जब आप a स्क्वायर ऐड कर दोगे। सब्ट्रैक्ट तो पीछे ही है, बट ऐड वाला आपको हमेशा आइडेंटिटी पर ले जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है सबको। तो यहाँ पर हमने लिखा इसको 9 टाइम्स x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, डायरेक्टली होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मेरे पास है -4/9 प्लस 2/9, तो इट वुड बी -2/9 ओनली। तो मेरा फंक्शन अब परफेक्ट स्क्वायर में मैंने रिड्यूस कर दिया। तो आप क्वाड्रेटिक के लिए तो ये कर सकते हैं, क्यूबिक के लिए नहीं कर पाएंगे, लीनियर के लिए नहीं कर पाएंगे, समझे। तो इसका मतलब आप यहाँ पर, अब मैं स्टार्ट करूंगी होल स्क्वायर से, क्योंकि मुझे पता है उसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विद द रेंज। क्वेश्चन ने मेंशन नहीं करा है, बट ये कहाँ पर प्रेफरेबल होती है, जहाँ पर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो, होल स्क्वायर आ रहा हो, क्वाड्रेटिक हो, साइन हो, मॉड हो, उन पे हमेशा हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ये पूरा बनाना है, तो पहले -2/9 सब्ट्रैक्ट करूंगी, -2/9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा अब देखो माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होती है, पता है आपको, साइन चेंज होती है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई में। हमने नेगेटिव नंबर अभी तक नहीं लिया है, तो इनइक्वालिटी वही बनी रहेगी। अब मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ सबको, 9 से करूँगी, तो ये 9 कर दिया, तो ये -2 हो गया आपका, इसमें 9 पूरा ऐसे बीच में आ जाएगा और ये इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -2 है और नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। इज दैट फाइन? इतनी बात क्लियर सबको? चलिए ये समझ आ गया, भी देख लेंगे आपकी जो आपने करा उसमें देख लेंगे, पहले ये इसको समझिए, समझ आ गया? बताओ बताओ, कोई दिक्कत है तो। मैंने यहाँ पे इसको अगर f के अंदर बेटा ये वैल्यू है ना, आपका क्वेश्चन ये है, हम निकाल रहे हैं
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आपका -2/3 पॉइंट है, अच्छा वो मैक्सिमम वो पॉइंट है। हाँ जी, आपने जब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करोगे तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू आएगी दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना। तो जब आपका x -2/3 आया है तब आपने उसको डेरिवेटिव में पुट करके लेफ्ट राइट निकाला होगा, चेक करा होगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है, लेकिन वो आपने करा नहीं। मिनिमल ये आपको कैसे पता? बेटा ऐसे नहीं होता। अगर आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं तो आपने डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करा, आपका -2/3 आया। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है, उसके लिए इसे डेरिवेटिव के लेफ्ट और डेरिवेटिव के राइट में पुट करा जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वही था। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव आया तो फिर आप पहले डिसाइड करो आप करना कौन से टेस्ट से चाहते हो। फर्स्ट। तो फर्स्ट में आपको सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना, फर्स्ट में सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव के ही लेफ्ट और राइट में -2/3 के दो वैल्यूज रखनी है। -2/3 के लेफ्ट से अगर डेरिवेटिव में वैल्यू रखोगे तो आपके पास, क्योंकि ये हमारी मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू है पहले डिक्रीज होगा, यानी कि आपका लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा और राइट में पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा का पॉइंट होता है। मिनिमा का पॉइंट है तो ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर मेरे पास एक ही पॉइंट है तो या तो वो मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा। सेकंड डेरिवेटिव ज़्यादा अच्छा। अब वो आप देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। कोई बच्चा अगर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से अटेम्प्ट करता है, सेम क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा रही हूँ। एक तरीका तो ये मिनिमम वैल्यू पूछी थी ना मेरे से, तो नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इसकी, ऊपर ऊपर जाएगा ये, ठीक है। आपका ये अपवर्ड है ना भाई, जाता जाएगा, कभी इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू देके गया है ये एक छोटी, ठीक ओके। अब अगर मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करती हूँ तो मेरे पास fx है 9x² + 12x + 2, डेरिवेटिव किया 18x + 12, f' को 0 करा, 18x + 12 = 0, x = -12/18, 6/9, 2/3, तो x की वैल्यू -2/3 आ गई। अब ये वैल्यू, ये पॉइंट मैक्सिमा का या मिनिमा का है, किसी एक का ही हो सकता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर आप करते हैं तो यू नीड टू मेक अ टेबल। यहाँ पर आपके पॉइंट आएगा, यहाँ पर आपका f' का बिहेवियर आएगा और यहाँ पर पता चलेगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ये पॉइंट मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, पॉइंट के बारे में पता चलेगा। तो x = -2/3, इसके लेफ्ट में एक वैल्यू लेंगे, लेफ्ट में -2/3 के लेफ्ट में -1 ले लो, -1 को आप डेरिवेटिव में पुट करो। आपको बस ये देखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। -1 मैंने पुट करी, ये मेरा डेरिवेटिव, -1 पुट करी है, नेगेटिव आएगा। राइट में ले लीजिए, अब राइट में मैं इसमें 0 पुट कर लेती हूँ, 0 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव पहले नीचे आया फिर ऊपर गया तो मिनिमा का पॉइंट देके जाएगा। तो यानी कि x = -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और फिर क्वेश्चन ने मेरे से वैल्यू पूछी थी, मिनिमम वैल्यू इज f of -2/3 विच इज -2। एक ही पॉइंट है तो नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमा का कोई पॉइंट ही नहीं है तो उसकी वैल्यू ही नहीं है। इतनी बात समझ आई। तीसरा मेथड, ये मेथड कुछ ही पर्टिकुलर पर जाएगा, सब पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी होता है अगर आप रेंज, क्योंकि रेंज से काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये मॉड्यूलस और क्वाड्रेटिक के लिए प्रेफरेबल होता है, या साइन कॉस के लिए। अब मैं इसको अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कर रही हूँ, डबल डेरिवेटिव टेस्ट आ गया ये, तो f' अपने पास है, वही यहाँ तक तो सेम ही चलता है भाई ये टेस्ट। x की वैल्यू आ गई -2/3 = 0 करके। अब आप ये नहीं करेंगे, अब आप इसमें डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव 18 आया, जिसमें मैं कोई वैल्यू रख लूँ हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब जो पॉइंट आया था वो मिनिमा का था, पॉइंट ऑफ मिनिमा।
और मिनिमम वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम फंक्शन में पुट कर देंगे -2, नो मैक्सिमम वैल्यू। सो दीज आर ऑल 3 मेथड्स जो आपके पास है। आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कई बार फेल हो जाता है जब वैल्यू पुट करने पर 0 आने लगे। डेरिवेटिव में आपने डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, वो 0 आने लगे तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देन यू हैव टू मूव ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्लैरिटी हमेशा देगा कि मैक्सिमा का है मिनिमा का है। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि लेफ्ट और राइट में दोनों जगह सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, उस पर स्लोप तो 0 है, dy/dx तो 0 है, बट उस पर आप क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे कि वो मैक्सिमा का पॉइंट था या मिनिमा का पॉइंट था। इज दैट फाइन? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। ये आपका रेंज वाला मेथड है। आई होप तीनों मेथड क्लियर है सबको। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में देखें तो उसमें मॉड आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो उनको भी हम रेंज से ही करेंगे। मॉड भी रेंज से ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि मॉड की रेंज सबको पता है, 0 से इन्फिनिटी, इतना कुछ वर्कआउट करना नहीं है आपको। जिनकी रेंज आपको पहले से पता है फंक्शंस की, उनमें आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी है फिर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं? सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। gx दिया हुआ है -(x+1) मॉड्यूलस में +3, तो मॉड x+1 की जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी होगी। मॉड्यूलस के लिए तो रेंज वाला मेथड ही करना है, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा ये माइनस है, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव से और इनइक्वालिटी हो जाएंगी चेंज। बच्चों ये इनइक्वालिटी हो गई है चेंज। बात समझ आई? अब अगर इस इक्वालिटी को मैं इनइक्वालिटी को मैं रीराइट करूं तो मोर इसकी तरफ है और लेस इसकी तरफ है, ऐसे कर दिया। इस तरह से देखने में अच्छे लगते हैं सबको, वो थोड़े से ऑपोजिट साइन लगते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है 3, तो यानी कि इसके पास मिनिमम वैल्यू नहीं है, इस बार मैक्सिमम वैल्यू है। 3 से सब छोटी होंगी, 3 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, 3 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। और पता है ये फंक्शन कैसा बनेगा? आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे जब, ये आपका ना 3 पर ऐसे मतलब नीचे की तरफ बनेगी इसकी शेप V। एक होती है अपवर्ड, जब मॉड पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू देके जाता है। अब जब उसकी शेप बनी है तो सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो मैक्सिमम का पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे नो मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यूज है, पॉइंट नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू इज 3। इतनी बात क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट पर। क्या हो भाई, लिख नहीं रहे आप लोग? क्या चल रहा है? लिखा है जो भी मैंने करा आपको, ये सब आता है आपको? कोई और दिन निकालना है उसके लिए? जल्दी करो। जल्दी कंप्लीट करो बच्चों। कुछ क्वेश्चन थोड़े से मैं आगे और करा देती हूँ आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के, जबकि वो आप लोगों को खुद करने थे, बट नहीं। अच्छा, कितने लोगों ने करे हैं ज़रा बताएं? एक सब में सोच रही है। बेटा तुम एग्जाम के बाद करोगे? फिर तुम्हारे पास बहुत अच्छे एक्सक्यूज होता है, मैं मेरा सिलेबस पूरा नहीं था, नंबर कहाँ से आएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपके पास मॉड साइन 4x+3 है, 4x एंगल है बच्चों। अब साइन में कुछ भी एंगल हो, रेंज तो उसकी -1 से 1 ही होती है। साइन 4x हो, साइन 5x हो, क्या ही फर्क पड़ता है? आप कुछ भी इनपुट रख सकते हैं उसमें, लेकिन आउटपुट इज ऑलवेज -1 to 1।
+3 कर देंगे सब में, +3 करने पर ये 2 हो जाएगा। मॉड बाद में लेते हैं, अभी नहीं लेते वैसे। और ये कितना हो गया आपका 4। अब देखो इसका मॉड लेंगे भी तो पॉजिटिव ही आंसर आ रहे हैं, मॉड लेना चाहे ले लें। अब आप बोलेंगे मैम मॉड इसमें फ़र्क क्यों नहीं डाल रहा है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यूज में मॉड लेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, वही रह जाएगा। हाँ, अब उस पर बात करते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है। अब बात वो जैसे बोला है वामिका ने कि अगर नेगेटिव पोर्शन में चले जाते हैं हम, जैसे कि हम बात करते हैं, नहीं उसमें भी वही रहेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, एक्स्ट्रा में है ये। sin 5x - 3 मॉड में इसकी वैल्यू बताओ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी। तो sin 5x को मैंने रखा -1 से 1। अब मेरे को -3 ऐड करना बच्चों, तो -1 में -3 ऐड करूंगी तो -4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कितना? अब समझो इस बात को। अब बच्चों को ये आधी बात समझ आती है, कई बार नहीं समझ आती है। ये भी सिंपल है, इसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि मॉड लेती बच्चा उसको -4 और उसको 4 और उसको 2 कर देगा, 4 और 2 कर देगा, वो ठीक है। लेकिन आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझो। उसके बाद -1 0 ऐसे आएगा। तो इसका यहाँ की जितनी वैल्यूज हैं अगर मैं उनका मॉड लेती हूँ तो वो आपको यहाँ जाके ड्रॉप करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे भाई? इसमें आपका -2.5 आएगा, आप आंसर 2.5 आएगा। फिर आप इसमें -3.9 लेंगे, आपका आंसर 3.9 आएगा। तो जैसे ही मैं इसका मॉड लेती हूँ, ये थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आपको चीज़, ऐसे नहीं है डायरेक्टली मॉड 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 तो 4 2 कर दिया, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो इसमें जैसे ही मैंने मॉड लिया, साइन चेंज तो होगा लेकिन 2 से बड़ा, अब 2 यहाँ आएगा, समझे बात? और 4 से छोटा। इनइक्वालिटी की वजह से चेंज नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं 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 नहीं, इनइक्वालिटी कहाँ चेंज हो रही है? -4 से -2 के बीच में आंसर है। जैसे ही आप उनको पॉजिटिव लेते हैं तो 2 से 4 के बीच में, तो सबसे बड़ी वैल्यू 2 और सबसे छोटी वैल्यू 4। अब बच्चे मॉड लेते क्या गलती करते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, जो कि कुछ बात ही नहीं समझ आती, सेंसलेस सी होती है। 4 से बड़ी 2 से छोटी, कोई बात ही नहीं है ये तो इसमें थोड़ा, अरे वो तो 5x से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उसको 5x ही है। आई होप मेरी जो बात मैं बताना चाहती हूँ वो क्लियर है आपको, कि यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। ये थोड़ा सा बना करके आपको देखना पड़ेगा, ये 4 है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, शायद वो काम करे। fx is equals to cos 3 cos x -1 मॉड ले लो, ठीक। तो cos x आपका -1 से 1, cos x भी -1 से 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। यस, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाली। -1 करेंगे तो ये -4 3 cos x, मॉड नहीं लगा रही, 2। इसका आंसर बताइए क्या आएगा, इसका रेंज बताइए आप, जैसे हम मॉड लेंगे। बताएं ऋषभ। यस, तो 0 से 4 होता है,
समझदार तो है तू, शक्ल से नहीं लगता, वो बात अलग है। हाँ भाई तुम बताओ कैसे कह रहे हैं तुम्हारा दोस्त मित्र? सही कह रहा है, आप भी तारीफ करो। भाई तारीफ का मतलब सही है। आप यहाँ देखो ना, लॉजिक पे बात करो। अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज का मॉड लूंगी, आपको नेगेटिव पर ध्यान देना है, ये पोर्शन तो पॉजिटिव है ही है मेरे आंसर में। -4 है ना, नेगेटिव वैल्यूज तो यहाँ पर है ना सारी, तब उनका जो मॉड लेंगे वो 4 तक चला जाएगा। तो यानी कि मेरा जो मॉड लेने के बाद आंसर आएंगे वो 0 से 4 आएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? डायरेक्टली आंख बंद करके ये 4 ये 2 ऐसे नहीं लिख देंगे, मॉड के पीछे आपको थोड़ा सा झांकना पड़ेगा फंक्शन के अंदर नंबर लाइन पर, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसमें मॉड लूंगी cos x, तो नेगेटिव वाला पोर्शन भी पॉजिटिव होता दिखता है। 0 से 4, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 4। क्लियर इतनी बात? हाँ जी, और क्या डाउट थे मामे का आपके? अभी करी नहीं है पूरी? ओके चलिए कोई नहीं, कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक आधा और। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन कॉस वाला देख रहे हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक आप कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, जिसमें ट्रिको आया थोड़ा सा। fx इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों सारा मैं ही करा दूंगी तो आप दिमाग से अपने नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, हाँ प्रॉब्लम आएगी तो हम क्लास में लेंगे। 4th कर रहे हैं ना, 2 पाई। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं, या डबल डेरिवेटिव जो आप करना चाहो कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x। एफ डैश एक्स को 0 रख रहे हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो tan x की वैल्यू आ गई है -1। अब हमें पहली साइकिल के अंदर ही देखना है, 0 से 2 पाई पहली साइकिल। tan कहाँ नेगेटिव होता है? 3rd क्वाड्रेंट में। 3rd में तो पॉजिटिव होता है, तो 2nd और 4th में इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। अब आप समझिए, मैंने सिखाया भी था ये कि इसकी जो दो वैल्यूज है, पहले तो आप ये देख लो कि इसका थीटा, मतलब ये पॉजिटिव कौन से उस पर होता है, आपको थीटा निकालना है इसको पॉजिटिव करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझो मेथड, ये वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट में थीटा लिखो जहां पर ये पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है वो थीटा। तो π/4 हमें x निकालना है, थीटा नहीं। अब मेरा जो नेगेटिव ये वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 2nd में और 4th में। तो 2nd में जाने के लिए पाई माइनस थीटा, यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ थीटा, मतलब इस वैल्यू को थीटा जब हम कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव होती तो कहाँ होती, तो पॉजिटिव करके आप यहाँ देखिए, और उसके बाद आपको जिस भी क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है उस थीटा का यूज होगा। ये फर्स्ट साइकिल के लिए 0 से 2 पाई के लिए। तो नेगेटिव है मेरा यहाँ पर, तो पाई माइनस π/4 विच इज 3 π/4, कॉमा 2 पाई माइनस π/4 विच इज 11 π/4। इतनी बात समझ आई सबको? ओके ओके, जाग रहे हैं सब बच्चे, थैंक यू जी। सॉरी मेरी गलती है, 7 π/4। इतनी बात क्लियर सबको? अब हम चेक करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, वरना लेफ्ट राइट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? π/4 का लेफ्ट, π/4 का राइट कर सकते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप थोड़े से शांत वे में करना चाहते हैं, भाई ज़्यादा उसमें हमें चेकिंग नहीं कर जाना नहीं है, तो आप डबल डैश निकाल लें। बताएं इसमें माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वैल्यू पुट करते हैं 3 π/4 को। कन्वर्जन्स आपने क्लास 11th में कर ली थी। माइनस साइन 3 π/4 निकालना है, प्लस कॉस 3 π/4 निकालना है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं बच्चों, साइन पाई माइनस π/4
इसको लिखूंगी cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4। बस समझ गए, कन्वर्शंस करके वैल्यूज को निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर अब मैं देख रही हूँ कि ये नेगेटिव तो मेरा पहले से है, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4, और लेकिन साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस सेकंड, यानी कि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि ये पॉजिटिव के साथ बनेगा, ये कॉस के साथ पाई बाय 4 आएगा, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि टेस्ट तो फेल हो गया जी, यहाँ पर टेस्ट फेल हो गया है। डबल डेरिवेटिव जब जीरो आ जाए तो टेस्ट फेल है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करना पड़ेगा। हम सोच रहे थे यहाँ से हमारा रास्ता इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है डायरेक्टली, इजी रहती है। बताएं। मैम वो 7 पाई बाय 4 नहीं होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 8 पाई माइनस। ओके 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 ओके, सही कह रही हैं। हाँ, एक मिस्टेक हुई है मेरे से, 3 पाई बाय 4 है ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ओहो हाँ, पाई माइनस पाई बाय 4, सो सॉरी सो सॉरी। देखते हैं कुछ होता है क्या, फिर इससे ज़ीरो आता है, चेक करते हैं एक बार कितना आएगा ये कॉस पाई बाय 4, और कौन सा क्वाड्रेंट है ये अपना, सेकंड, ये नेगेटिव। ओके, हो गया, बच गए आप लोग, बच गए बच गए। तो ये आपकी नेगेटिव आ रही है वैल्यू, नेगेटिव आ रही है। अगर ये जीरो आता तो फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव में जाना पड़ता, हो सकता था, बट ठीक है, यहाँ पर आप बच गए। नेगेटिव है तो यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको 3 पाई बाय 4 को पुट करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे। ओके, f डबल डैश 7 पाई बाय 4 पे निकाल लेते हैं, माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4, ये माइनस तो पहले से ही चल रहा है, और इसका हम ब्रेक कर लेते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 से करेंगे, cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव होगा साइन, और ये आपका किस में जा रहा है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो cos पाई बाय 4, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी, 1/√2, तो ये मोर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यूज के लिए, मैक्सिमम वैल्यूज के लिए आपको इन्हें पुट करना है, लोकल मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में 3 पाई बाय 4 पुट करेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन के अंदर 7 पाई बाय 4 को पुट करेंगे, और रिड्यूस करके वैल्यूज निकाल लेंगे। इज दैट फाइन? मेथड क्लियर है सबको? ओके जी। तो आप इस तरीके से इनमें बाकी पार्ट्स को कर सकते हैं, बाकी पार्ट्स आपके अलजेब्रिक हैं, इजीली डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करके आप उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे बच्चों एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ बच्चे जानने के इच्छुक हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है। उसमें ex log x और एक क्यूबिक आपके पास है पॉलिनॉमियल। तो देखो बच्चों, कई बार ना डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 ही नहीं कर पाते, मतलब वी डोंट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा होता है कि मेरा फंक्शन किसी पॉइंट पे 0 ही नहीं है भाई, समझ रहे हो बात, किसी भी पॉइंट पर वो 0 नहीं हो रहा है। तो ऐसे फंक्शंस की नो मैक्सिमम, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है उसके पास। अब जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो मैं बात ही नहीं कर सकती मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की। तो अगर जैसे आपके पास क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू ex, कौन सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, मैंने डेरिवेटिव किया ex ही आया जी, और जब मैंने इसको इक्वल टू 0 करा तो मुझे पता चला मुझे e के लिए ऐसा x ढूंढना है जिस पर 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 होता ही नहीं है, e टू द पावर 0 पर तो वो 1 होता है। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 0, therefore there would be no maximum and minimum values, no point of maximum, no point of minimum। अगर हम log x के लिए कर रहे हैं तो वो आपका डेरिवेटिव करेंगे 1/x आएगा, 1/x भी कभी 0 नहीं होता, कभी 0 नहीं होता। तो उस कारण से हम बोल देंगे भाई यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू नहीं है। आगे बढ़े तो तीसरा पार्ट है इसका, कुछ अजीब सा बताएं बच्चों, क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया है
अब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ रहा है 3x², 2x + 1। भाई आपको वो वैल्यू चाहिए ना जिस पर ये 0 हो, आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट की बात नहीं है, इसका d 0 है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, इसमें स्प्लिटिंग तो भूल जाओ। फिर आप d मेथड, फॉर्मूला मेथड के लिए d निकालेंगे, b² - 4ac कितना आ रहा है 4 माइनस नेगेटिव में आ रहा है, तो रियल वैल्यूज के लिए कुछ नहीं है इसमें, कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं निकालना, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शंस। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यू। जब क्रिटिकल वैल्यू ही नहीं आई है तो हम उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का है। लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में मैंने छोटा सा डिफरेंस बताया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, हटा दें इसको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आपको एक बाउंड्री के अंदर पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ बताओ, समझ रहे हो। एक होता है ग्लोबल, कहीं से भी बताओ। एक होता है जैसे कि मैंने बोला है कि इस इंस्टीट्यूट में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, तो वो मेरे को क्लास पूछनी पड़ेगी, बता दो भाई, क्योंकि हर क्लास अलग अलग है, ठीक है। ऋषभ देखने लगा कहाँ है वो बच्चा। तो कहने का मतलब है जब लोकल की बात होती है तो उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। लोकल में बहुत सारे, ये अपना लोकल, अपने लोकल में मैक्सिमा है, ये अपने लोकल में मिनिमा है, ये अपने लोकल में मैक्सिमा है, ये अपने लोकल में मिनिमा है, ऐसे है। लेकिन जो सबसे बड़ा है एब्सोल्यूट, तो मैं बताऊंगी कि बताओ इतने एरिया में कौन सबसे बड़ा है। ये एरिया बढ़ा देते हैं, इतने एरिया में कौन सबसे बड़ा है, यही। अगर मैं यहाँ चेंज करती हूँ, इतने एरिया में कौन सबसे बड़ा है, ये। तो जब मैं एक इंटरवल आपको दे देती हूँ भाई इसके अंदर बताओ, तो हमें रिस्ट्रिक्शन मिल गई है। दैट टाइम वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में ज़्यादा आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है इसमें। जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो वैसे भी लोकल में तो बड़ी होगी ही होगी अपने। हाँ, आपके पास है जैसे कि फंक्शन आपका है, फिर कोई ले रही हूँ मैं यहाँ पर भी, अब sin x + cos x वाला लिया है। बाकी आप कर सकते हैं बच्चों, ट्रिगो मैं ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा टेंशन आती है इसमें। हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा देखना है। डेरिवेटिव किया cos x - sin x इक्वल टू 0 करके ना मेरे पास जो वैल्यू आएगी tan x आएगा 1, cos x इधर रहेगा, sin x उधर नहीं, cot x आएगा, cot x 1 आएगा, tan x भी 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होते हैं, सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी एक आ गई π/4, दो ही पूछे उसने, 0 से पाई का इंटरवल दिया है ना, 0 से पाई का इंटरवल में पहला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड आपका, तो tan या cot जो भी लिखें, सेकंड में आपके पास क्या होंगे नेगेटिव, लेकिन मेरे पास तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो दैट इट मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो π/4 आ गया। अब आपके पास एक तो क्रिटिकल पॉइंट आया है जिसपे या तो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, और 2 पॉइंट मुझे जो उन्होंने क्लोज इंटरवल करके दिया ना वो भी मैं लूँगी, क्योंकि वो दोनों पॉइंट उसने बता दिए हैं, इन दोनों पर भी चेक कर लो। तो मैं अपने फंक्शन में जाकर सीधा इन तीनों पर वैल्यूज निकाल लूँगी, मुझे इसको लोकल मैक्सिमम मिनिमा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस पर कुछ तो होगा। मैं ये तीनों वैल्यूज निकालूंगी, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू आ गई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का, जिसपे सबसे छोटी वैल्यू आ गई वो एब्सोल्यूट मिनिमा का। मैं 0 पुट करती हूँ फंक्शन में, sin 0 0 cos 0 1, sin π 0 cos π -1, π/4 पुट करेंगे तो 1/√2 + 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√2, कितना आ रहा है √2 आ रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू इस पर है, सबसे छोटी वैल्यू इस पर है, तो एब्सोल्यूट नहीं 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 नहीं, इसमें क्या होता है ना एब्सोल्यूट में, देखो डबल डेरिवेटिव तो आपको लोकल, डबल डेरिवेटिव हम कब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स और हमें देखना है कि कौन मैक्सिमा का कौन मिनिमा का है। अब यहाँ एक पॉइंट आया और 2 पॉइंट इसने अपने खुद से दिए थे, या और भी पॉइंट आ जाते, मैं सिर्फ वैल्यू देख के जज कर लूँगी, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। एब्सोल्यूट पूछ रहा है, लोकल में तो पूछ ही नहीं रहा, अपने लोकल में वो क्या है क्या नहीं है, और वैसे वो अपने लोकल में मैक्सिमा होगा, आप चेक कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके, ठीक है।
फर्स्ट डेरिवेटिव करके भी कर सकते हैं, बट उसका यहाँ पर कोई यूज़ बनेगा नहीं। बच्चे करते हैं, करना चाहें आप भी कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को निकाल के। अल्टीमेटली आपको वैल्यूज़ तो इन पर भी निकालनी पड़ेगी ना, तभी जजमेंट होगा कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए, देखिए सपोज आपके पास दो वैल्यू है, मान रहे हैं अभी कि आपके इसी क्वेश्चन में दो वैल्यू आ गई। आपने फिर फाइंड करा होगा कुछ कुछ डबल डेरिवेटिव या जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपको पता चला ये लोकल मैक्सिमा है, ऐसा पता चल गया आपको, ये लोकल मिनिमा है। अगर ये नहीं भी पता करते आप, तब भी आप इनको पुट करके वैल्यू से पता कर लेते हैं भाई लोकल मैक्सिमा मिनिमा है कि नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपके पास ये वाली ऑप्शन नहीं है और सिर्फ क्वेश्चन है फाइंड दी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, तो अब जीरो और पाई तो है नहीं आपके पास, अब तो करना ही पड़ेगा ना डबल डेरिवेटिव टेस्ट। क्लोज इंटरवल नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से, क्योंकि उसमें हमें बाउंड्री नहीं मिली ना कहाँ से कहाँ तक। बाउंड्री है तो इसके अंदर से इसके अंदर तीन वैल्यू आपकी क्रिटिकल है, दो आपकी अपनी है, तो आप सब पर चेक कर लो, जिसका सबसे ऊंचा टॉप होगा वो टॉप मैक्सिमम वैल्यू, जिसका सबसे नीचे जाएगा वो सबसे छोटी वैल्यू। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है एट π/4 है विद एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √3। अच्छा, अब आप बोलेंगे मैम क्वेश्चन तो बताता नहीं है एब्सोल्यूट, तो जब क्लोज इंटरवल आ जाए ना वो एब्सोल्यूट है। जब वो आपको दायरा दे दे इसके अंदर अंदर बात कर रहे हैं भाई और फ्री रखा है तो वो लोकल है। हमारी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स लोकल की होती हैं, उसमें हमारे पास कभी कोई इंटरवल आती नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ड्स कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, एब्सोल्यूट और लोकल, ये सब कई बार सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा लिखा होता है, तो बच्चा सोचता है भाई किसी में कुछ किसी में कुछ। तो क्लोज इंटरवल आ जाए तो टॉप पूरे इंटरवल के अंदर तो सबसे ऊंची वैल्यू है, अदरवाइज लोकल। क्लियर इतनी बात? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, क्योंकि सारे के सारे आपके पास आ गए हैं एल्जेब्रिक के आ गए। अब देखो आप आगे निकले ना क्वेश्चन नंबर 9 पे, सीधा नीचे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, sin x प्लस cos x। अब लोकल है ये, आपके पास π/4 आएगा, π/4 पे डबल डेरिवेटिव चेक करो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो मैक्सिमा का पॉइंट था, पता ही चल गया था, उसी पर तो था मैक्सिमा √2। जब क्लोज्ड हो तो सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं, फर्स्ट से ही पता चल सकता फर्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है, है। डायरेक्टली पुट करके। हाँ जी, ठीक है, क्लियर इतनी बात? ओके बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं।